शहर के शोरशराबे से दूर, ऊंचे पहाड़ों के बीच एक पुराना डाक बंगला था। लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद उस बंगले की तरफ जाना अपनी मौत को दावत देना है। आर्यन, जो एक लेखक था और डरावनी कहानियों की तलाश में रहता था, उसने तय किया कि वह एक रात उसी डाक बंगले में गुजारेगा। रात के 10 बजे आर्यन अपनी पुरानी जीप से बंगले के पास पहुंचा। चारों तरफ घना कोहरा था और सन्नाटा इतना गहरा कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। चौकीदार ने उसे चाबी दी और डरते हुए कहा, साहब, रात को चाहे कोई भी आवाज आए, दरवाजा मत खोलना। आर्यन हंस पड़ा और कमरे के अंदर चला गया। रात के 11 बजे कमरे में एक पुरानी चिमनी जल रही थी। आर्यन अपनी डायरी में कुछ लिख ही रहा था कि अचानक उसे छत पर चलने की आवाज आई। ठक, 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 जैसे कोई भारी जूतों के साथ ऊपर टहल रहा हो। उसने सोचा शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन तभी कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसकी फूंक से धुआं निकलने लगा। रात के 12:15 बजे असली डरावना मंजर अचानक कॉरिडोर में किसी के रोने की आवाज आई। एक औरत के सुबकने की आवाज। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और हाथ में टॉर्च लेकर बाहर निकला। कॉरिडोर खाली था। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे अपनी परछाई के साथ एक और लंबी परछाई दिखाई दी। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। वो वापस अपने कमरे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। आर्यन घबरा गया। उसने जोर से धक्का दिया और अंदर घुसा। उसने देखा कि उसकी डायरी खुली हुई थी और उस पर ताज़ा स्याही से लिखा था, तुम यहाँ क्यों आए? रात के 1 बजे खौफनाक आवाजें तेज हो गईं। बंगले के हर कमरे से चीखें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें रो रही हों। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा। वहां एक आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। वह आदमी बिना पलक झपकाए ऊपर आर्यन के कमरे की खिड़की की तरफ देख रहा था। अचानक वो आदमी देखते ही देखते हवा में गायब हो गया। तभी आर्यन के कान के पास किसी ने ठंडी आवाज में फुसफुसाया, बाहर मत देखो, मैं तुम्हारे पीछे हूं। आर्यन की हिम्मत जवाब दे गई। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक धुंधली सी आकृति थी, जिसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। वह भागकर बिस्तर के नीचे छिप गया। पूरी रात उसे महसूस होता रहा कि कोई उसके बेड के चारों ओर घूम रहा है और धीरे धीरे गुनगुना रहा है। सुबह के 5 बजे जैसे ही सूरज की पहली किरण खिड़की से आई, सारी आवाजें बंद हो गईं। आर्यन पसीने से तरबतर बाहर निकला और सीधे अपनी जीप की तरफ भागा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो डाक बंगले की ऊपरी खिड़की पर वही आकृति हाथ हिलाकर उसे विदा कर रही थी। आर्यन ने उस दिन के बाद कभी किसी डरावनी जगह जाने की हिम्मत नहीं की। वह समझ गया था कि कुछ चीजें कहानियों में ही अच्छी होती हैं, हकीकत में वे जानलेवा हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करना।